एक माँ जो सड़क पर बन गई मसीहा। बेटी को खोया, बचाई हजारों की जान। साल 2014 में जी न्यूज ने दिखाई थी खबर। वो लड़ रही है कैंसर के खिलाफ जिंदगी की जंग। पता लगा कि भाई इनको पेट में कैंसर है, जो कि काफी फैल गया है। कैंसर से जीतकर फिर लौटेगी ट्रैफिक वाली दीदी। हिम्मत मुझे और बनाई आप लोगों ने, तो मैं जल्दी ही अपने हाईवे पे आऊंगी। साल 2016 में जी न्यूज ने डोरिस के लिए आपसे मांगी मदद। कैंसर की लड़ाई में पीएम मोदी का मिला साथ। अभी एक फोन कॉल आया था हमारे पास प्रधानमंत्री की, जी मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूँ, और प्रधानमंत्री जी ने आपको 3 लाख रुपए जो भेजे हैं। डोरिस की यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की मदद। हौसले से हारेगा डोरिस का कैंसर। अभी जो है वो ऑपरेशन से रिकवर कर रही हैं। अगले 3-4 दिन में उनकी रिकवरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप करेंगे ट्रैफिक वाली मसीहा की मदद। हमारी स्थिति बहुत सही नहीं है। एक लड़का है जो हमारा ऑटो चलाता है, वही घर का खर्चा चलाता है। डोरिस को चाहिए आपकी दुआ। जीत जाएगी डोरिस अगर आप संग हैं। सत्तावन साल की है डोरिस फ्रांसिस। और डोरिस फ्रांसिस का नाम खासकर दिल्ली एनसीआर के लोग तो बखूबी जानते हैं। वजह यह है कि NH24 पर किसी भी क्रॉसिंग पर ट्रैफिक को कंट्रोल करता उनका चेहरा लोग बार बार देखते रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक से जूझने वाली डोरिस आजकल कैंसर को हराने और जिंदगी को जीतने की जंग लड़ रही है। जी न्यूज ने डोरिस की द ट्रैफिक क्वीन की खबर 2014 में दिखाई थी, लेकिन जब हमें 2016 में उनकी बीमारी के बारे में पता लगा तो जी न्यूज एक बार फिर डोरिस की कहानी आप तक लाया। डोरिस के लिए आपसे मदद मांगी। कैंसर से लड़ने के लिए डोरिस को प्रधानमंत्री कार्यालय से 3 लाख रुपयों की मदद मिली और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी डोरिस की मदद करने का फैसला किया है। कैंसर से जंग लड़ रही 58 साल की डोरिस फ्रांसिस की मदद के लिए बहुत से लोग सामने आ रहे हैं। नेशनल हाईवे 24 पर लोगों को ट्रैफिक की मुसीबत से बचाने वाली डोरिस को कैंसर से बचाने के लिए पीएम मोदी के बाद अब यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने भी इलाज के लिए 6.5 लाख रुपए मदद देने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता लगा कि डोरिस फ्रांसिस कैंसर की रोग से पीड़ित हैं और उनका इलाज जरूरी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6.5 लाख रुपए की उनकी तत्काल मदद की ताकि उनका पूरा इलाज किया जा सके। और हम समझते हैं कि उनके इलाज में जितना भी पैसा लगेगा उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा पैसा देकर के उनका इलाज कराएंगे, उनको बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। जी न्यूज पर डोरिस की खबर चली। प्रधानमंत्री कार्यालय से डोरिस को 3 लाख रुपयों की मदद मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी डोरिस की मदद की। क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए आपका डोरिस फ्रांसिस की पूरी कहानी जान लेना बेहद जरूरी है। नेशनल हाईवे 24 पर पिछले 8 साल से हाथ में डंडा और सड़क पर सीटी बजाती हुई डोरिस फ्रांसिस न तो ट्रैफिक की सिपाही है, न ही चालान काटने वाली कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर। लोगों को ट्रैफिक की मुसीबत से निकालने वाली 58 साल की डोरिस फ्रांसिस की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 24 की सड़क से गुजरने वाले लोगों को सुरक्षित सड़क पार करवाना। ट्रैफिक में फंसे लोगों की मदद करने के मिशन में डोरिस फ्रांसिस ने कभी भी किसी मुसीबत की परवाह नहीं की, तपती धूप हो या कपकपाती सर्दी।
बारिश की बौछार हो या गाड़ियों से निकलते धुएं वाला जहर, डोरिस फ्रांसिस हमेशा ट्रैफिक में लोगों की मदद करती रही। लेकिन सड़क की मसीहा के इस नेक मिशन पर कैंसर ने ब्रेक लगा दिया। जनता को भी मैं मैसेज देना चाहूँगी कि उन्होंने जो मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए किया है, मैं खुदा से सब के लिए यही प्रार्थना करूँगी कि इनको ताउम्र अच्छी ज़िंदगी दे इनके बच्चों को भी, और हिम्मत मुझे और बंधाई आप लोगों ने, तो मैं जल्दी ही अपने हाईवे पे आऊँगी। पिछले 8 सालों में सड़कों पर लोगों की मदद करने वाली डोरिस फ्रांसिस को मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ मिला। निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने वाली डोरिस फ्रांसिस की बीमारी के बारे में जब पीएम मोदी को पता चला तो उन्होंने डोरिस के इलाज के लिए 3 लाख रुपए जारी कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोरिस फ्रांसिस को चिट्ठी लिखकर उनके इलाज के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 लाख रुपए जारी किए हैं। अभी एक फ़ोन कॉल आया था हमारे पास प्रधानमंत्री की, जी मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूँ, और प्रधानमंत्री जी ने आपको 3 लाख रुपए जो भेजे हैं, लेकिन उसके लिए वो कह रहे हैं कि 1 साल में आपको मतलब इकट्ठा ही नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिल। 58 साल की उम्र के पड़ाव पर जब ज्यादातर लोग घर बैठकर रिटायरमेंट की जिंदगी बिताना पसंद करते हैं, तब गाजियाबाद की डोरिस फ्रांसिस सड़क पर लोगों की मदद कर रही थी। लेकिन एक सुबह इसी सड़क पर अचानक हुए पेट दर्द से डोरिस को पता चला कि वो यूट्रस कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। बीमारी की खबर सुनकर डोरिस का परिवार टूट गया, लेकिन डोरिस का हौसला बरकरार रहा और आज भी वो अपने हाईवे पर आकर लोगों की मदद करने का इंतजार कर रही हैं। अब जब हमें पता लगा कैंसर हुआ तो हमारे तो हाथ पैर हो गए ठंडे। फिर हमने जहाँ जहाँ हमारा जुगाड़ था हमने वहाँ उनसे बात करी लोगों से, तो कुछ लोग आए मदद के लिए आगे, और 25,000 रुपये मैंने अपने मकान के कागज़ रखे हुए हैं, जो कि उनके इलाज में पैसे वो ख़त्म हो गए मेरे। जी, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी और तंगहाली की मार ने डोरिस की जिंदगी मुश्किल जरूर बना दी थी। बीमारी की खबर सुनकर परिवार वालों ने डोरिस को एम्स में भर्ती कराया, लेकिन डोरिस के परिवार के पास उस वक्त इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, तो मजबूरन पति को अपना घर गिरवी रखना पड़ा, तो बेटी को अपनी बाइक बेचनी पड़ी। 20 को इनकी हालत काफ़ी है ना डिफ़िकल्ट हो गई थी, काफ़ी पेन वगैरह था इनका। वहाँ डॉक्टरों ने देखा कि इनकी हालत काफ़ी ख़राब है, तो उन्होंने तुरंत ही इनके जो ऑपरेशन की डेट दे दी, वहाँ इनको बैठ दिया कि इनका चलो है ना इनका ऑपरेशन जो है 23 तारीख को ऑपरेशन कराने के लिए। बट मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, इसी कारण मुझे अपनी बाइक जल्दी में अपनी 20 की मेरे को अपनी बाइक बेचने पड़ गई। सड़क पर लोगों की सुरक्षा करने वाली मसीहा को कैंसर होने की खबर सुनकर गाजियाबाद के मैक्स हॉस्पिटल ने डोरिस फ्रांसिस के इलाज की जिम्मेदारी ली। कैंसर सर्जरी के बाद डोरिस फ्रांसिस का इलाज अब मैक्स हॉस्पिटल कर रहा है। डोरिस का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक डोरिस की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। देखिए, अभी जो ऑपरेशन से रिकवरी का पार्ट है वो तो अगले 4-5 दिनों में उनकी रिकवरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देना पड़ता है तो वो करीब 2-2.5 महीने का इलाज और होता है। तो वो फैसला जैसे ही लेते हैं फिर उसके बाद में वो प्रोसेस शुरू होगी। डोरिस फ्रांसिस की मदद के लिए उठे हाथों को अब लोगों का भी साथ मिल रहा है। तमाम सामाजिक संगठनों ने डोरिस के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए मुहिम छेड़ दी है। अब लोग हाईवे की दीदी को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। डोरिस फ्रांसिस को सिर्फ नोएडा और गाजियाबाद ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग इलाज में मदद करने के लिए पैसे भेज रहे हैं। हम लोग तो अपने आप को सोशल वर्कर मानते हैं, लेकिन रियल सोशल वर्कर तो यही हैं, और इनसे हम लोग खुद भी प्रेरणा लेते रहते हैं। अक्सर इनकी चर्चा घर पे भी करते रहते हैं। तो मैं और मेरे कई सारे दोस्त आगे आए और हम लोगों ने एक अपने व्हाट्सएप से पहला कैंपेनिंग शुरू किया और फेसबुक एंड ट्विटर के माध्यम से लोगों को बताना शुरू किया। नेशनल हाईवे 24 को अपनी मसीहा डोरिस फ्रांसिस का इंतजार है। उम्मीद है डोरिस जल्द ही कैंसर को हराकर लोगों की मदद के लिए वापस लौटेंगी। वो महिला जिसने अपनी जिंदगी के 8 साल लोगों को
ट्रैफिक की मुश्किलों से निकालने में बिता दिए, वो आज खुद मुश्किल में है, लेकिन आज वही लोग उनकी मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं और इसी के लिए वो उन लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहती है। कैमरामैन सुनील बिष्ट के साथ अश्वनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, वैशाली।